वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम के स्टडी पॉइंट रीड मोर गेन नॉलेज मोर। आज हम डिस्कस करेंगे क्या इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो पहला पॉइंट देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड हुआ या ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड हुआ। ओके, जो कि स्टार्ट किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। कौन स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। किस दिन में? 1765। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नंबर 3 पे देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। नेक्स्ट, और हाँ, ये जो कोलकाता पे जब एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसका ईयर कितना था? 1774। और एक फैक्ट, अभी तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पे है, कोलकाता से दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। वो कौन सा ईयर में है? 1911। कौन सा ईयर? 1911। और इसका डेट क्या है? 12 दिसंबर। क्या? 12 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ एक्ट ऑफ 1784। फिफ्थ एक्ट की बात करें तो देखिए, फिफ्थ एक्ट क्या है? नंबर 1 पॉइंट देखिए, इस एक्ट के दौरान क्या हुआ? कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज सेपरेट हुआ कंपनी का। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज सेपरेट हुआ। नंबर 2 पे देखिए, जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका मेंबर कितना डिसाइड किया? 6। फिक्स्ड मेंबर 6। मेंबर कितना डिसाइड किया? 6। और 6 जो है, ये 2 कैबिनेट मिनिस्टर को लेके है, इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नंबर 3 पे देखते हैं क्या है। 3 मेंबर्स था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। डिसाइड किया, देयर वाज 3 मेंबर इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आप नोट करते हुए चलिए। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट पे बात करता हूँ। ओके, नंबर 4 देखिए, सीक्रेट कमिटी ऑफ 3 डायरेक्टर्स। जो सीक्रेट कमिटी होता था, तो
3 डायरेक्टर मेंबर्स के द्वारा होता था, वो फाइनलाइज कर दिया गया। 3 डायरेक्टर मेंबर्स के द्वारा होता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया था, सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, किससे, गवर्नर जनरल काउंसिल पे। गवर्नर जनरल काउंसिल पे क्या किया था, गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उस पे क्या किया था, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंट को इंक्लूड कर दिया गया था। बॉम्बे एंड मद्रास को इंक्लूड कर दिया गया था। मद्रास जो सेशन है, प्रेसिडेंसी है, उसको इंक्लूड कर दिया गया था। नंबर 6 पे बात करें तो कंपनी ने सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक भागीदारी हो गया था, पार्ट हो गया था। कंपनी बिकम ए सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट देखिए, चार्टर एक्ट की बात करें तो, जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट की बात क्या है, देखिए, जो 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या डिसाइड किया था, जो कंपनी के जो ट्रेड है वो मोनोपोली हो जाएगा। कंपनी के जो ट्रेड है वो मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली बिजनेस, मोनोपोली ट्रेड का मतलब क्या है आप समझिए। मोनोपोली का मतलब है, मोनो मतलब क्या है, एक है, तो एक बिजनेसमैन के द्वारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचा जाएगा। ओके, ये कहलाता है मोनोपोली बिजनेस। नंबर 2 पे देखिए, ऑल इंग्लिशमैन को बिजनेस का लाइसेंस दिया गया था। ऑल इंग्लिशमैन के लाइसेंस और परमिशन में दिया गया था कि इंडिया पे बिजनेस करने के लिए। फॉर बिजनेस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, याद रखना, और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसको एनुअली कितना किया था, 1 लाख। एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, उसको 1 लाख किया था एनुअली। नेक्स्ट, जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसको परमिशन दिया गया था इंडिया के आने के लिए और उसका रिलीजन फैलने के लिए। क्रिश्चियन जो मिशनरी है, उसको क्या किया गया था, इंडिया पे आने के लिए परमिशन दिया गया था। इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, हम चार्टर एक्ट की बात करें तो 1833 का, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ओके,
नेक्स्ट देखिए, और एक फैक्ट, हमारा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड, याद रखना क्वेश्चन में, एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट बोर्ड हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया था? इंडियन अफेयर्स मिनिस्टर। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट जो है उसको इंडियन अफेयर्स मिनिस्टर कर दिया गया था, नेक्स्ट, मैकाउली को फर्स्ट लॉ मेंबर बना दिया गया था। फर्स्ट लॉ मेंबर किसको बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम पे पहले भी। मैकाउली को। नेक्स्ट देखिए, चार्टर एक्ट की बात करें तो, और 1853 चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है तो देखिए यार, ओके, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो मेंबर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको घटा के क्या कर दिया गया था? 24 टू 18 6 मेंबर हटा गया था, और वो जो 6 मेंबर है वो नॉमिनेट हो गया था किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। 6 मेंबर nominated by crown। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो लॉ मेंबर है उसको फुल मेंबर बना दिया गया था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉ मेंबर जो था उसको फुल मेंबर बना दिया गया था इसके गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जो लेजिस्लेशन है उसको सेपरेट कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव फंक्शन के द्वारा। लेजिस्लेटिव separated from executive function। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके जो सिविल सर्विस एग्जाम होता था उसको ईयरली कर दिया गया, एवरी ईयर होगा ये एग्जाम, इस एक्ट पे बता दिया गया था। सिविल सर्विस कंडक्ट एवरी ईयर। नेक्स्ट देखिए, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था इसकी बात करें तो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो प्लान दिया था वो कौन दिया था पता है?
एम एन रॉय कौन दिया था? एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय। एम एन रॉय को क्या कहलाया जाता था? क्या कहलाया जाता था? ए पायोनियर, ए पायोनियर ऑफ, a pioneer of communist movement of India, communist movement in India, in India। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था 16 मई 1946 में। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन में प्रपोजल दिया गया था, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आप सारे के सारे पॉइंट नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए जो हमारा जो मेंबर था वो कितना मेंबर था? 389। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर था 389 मेंबर था, जिसमें से 292 मेंबर किसके द्वारा इलेक्टेड किया गया था? प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट के द्वारा इलेक्टेड किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका जो रिलीजियस जो अग्राधिकार दिया गया था जिस रिलीजियस को, वो क्या क्या था? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ये तीन क्या है? मेन कम्युनिस्ट। ओके, मेन कम्युनिस्ट था ये तीनों। देन देखिए हम बात करें मुस्लिम लीग का, उस टाइम मुस्लिम लीग क्या किया था? मुस्लिम लीग उसका जो मेंबर है, उसका जो मेंबर था उसको सारे के सारे विथड्रॉ कर लिया था, विथड्रॉ ऑल मेंबर। किसके लिए? पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए ये विथड्रॉ कर लिया था, जो कि जुलाई 1947 में होता। ओके, इसका जो उसके बाद मेंबर कितना आ गया था? 299, जिसके 229 को क्या किया था? प्रोविनेंस रिप्रेजेंट किया था। क्या था? प्रोविनेंस रिप्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, और उसका जो रिमेनिंग 70 पार्ट है वो नॉमिनेट किया गया था प्रिंसिपल स्टेट के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल स्टेट। स्टेट। नेक्स्ट देखिए, हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो कौन था? बी आर अम्बेडकर। आपको पता है बी आर अम्बेडकर फुल फॉर्म क्या है? भीमराव अम्बेडकर। क्या? भीमराव अम्बेडकर एक चेयरमैन था, चेयरमैन के पद पर था। नेक्स्ट देखिए कौन था? एन गोपालस्वामी अयंगर। गोपालस्वामी अयंगर था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन था? आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर।
कृष्णस्वामी अय्यर था। वो कौन था? एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट था। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट था। नेक्स्ट देखिए, और एक मेंबर था के एम मुंशी। के एम मुंशी कौन था? वो भी एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट था। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हर एक पॉइंट को याद रखना, हर एक पॉइंट को। सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह भी था एक मेंबर, और दो मेंबर था। कौन कौन था? एन माधव राव, जो किसके रिप्लेसमेंट में था? बी एल मित्रा। बी एल मित्रा के बदले में था। और एक था डीपी खैतान जो है, डीपी खैतान ये 1948 तक था, क्योंकि 1948 पे इसका डेथ हो गया। तो इसके डेथ के बाद कौन इसके जगह लिया? टी कृष्णमाचारी। याद रखना नाम, टी कृष्णमाचारी आफ्टर डेथ ऑफ डीपी खैतान। ओके, 1948 में इसका डेथ हो गया था। आप देखिए, ये 7 मेंबर है। क्वेश्चन ये आता है, आप बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर? तो ऑप्शन आएगा, देखिए 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह। ओके, तो आपको क्या टिक करना है, क्या चूज करना है? ऑप्शन 7। 7। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें बी एन राव की। बी एन राव जो है, इसको कौन सा पोस्ट में अपॉइंट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी के रूप में। एडवाइजरी के रूप में अपॉइंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी के रूप में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहां पर हुआ था? जो फर्स्ट मीटिंग है वो कौन सा दिन हुआ था? दिसंबर 9, 1946 इस टाइम हुआ था। दिसंबर 9, 1946 पे हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंडिया का प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। बट 11 दिसंबर पे क्या किया गया था कि इलेक्शन जारी किया गया था। जो इलेक्शन की विजयी हुआ कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो कि बन गया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, परमानेंट प्रेसिडेंट। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो था, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जरूर था, बट ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट था। पर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट था। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारा जो असेंबली है, असेंबली पे 13 कमेटी था। ओके,
हम कुछ कुछ कमेटी को नाम और उसके चेयरमैन के नाम लिख दे रहे हैं, जिसके लिस्ट में आपको पीडीएफ पे दे दूंगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस होगा। वीडियो छोड़ के मत जाइए, पूरे के पूरे देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। ऐसे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये मस्ट है, आता ही आता है, आप देखे होंगे शायद। देखते हैं, यूनियन पावर कमेटी, कौन? यूनियन पावर कमेटी, जिसका चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आप ये लिस्ट पीडीएफ पे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी कमिटी। फंडामेंटल राइट और क्या है, अभी हमें पता है, राइट एंड माइनॉरिटी कमिटी। माइनॉरिटी कमिटी, इसका जो चेयरमैन है ये कौन है? वीबी पैटेल। वीबी पैटेल, हमारा जवाहरलाल नेहरू है, ये हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया पे फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड भी जीते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसका चेयरमैन कौन है? वही है वीबी पैटेल। वीबी पैटेल। नेक्स्ट देखिए आप, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसका चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है? बी आर अम्बेडकर। कौन था? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, फ्लैग कमिटी, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग होता है ना, उसके कमिटी गठित किया गया था। उसका जो चेयरमैन है वो कौन है? उसका जो चेयरमैन था कौन था? जीवत्रम कृपालिनी, जे कृपालिनी, जे कृपालिनी, जीवत्तम कृपालिनी। और एक था, और एक का नाम क्या था? देखिए, स्ट्रिंग कमिटी। स्ट्रिंग कमिटी, इसका जो चेयरमैन है कौन था? के एम मुंशी। कौन था? के एम मुंशी। के एम मुंशी इसका चेयरमैन था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं हम। अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, सारे के सारे आप अपने कॉपी पे लिख के रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम देने समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए उस टाइम पे। ठीक है, क्या पूछा गया है? which among the following act suggested for the post called as comptroller and auditor general? आंसर क्या होगा? देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, एक्ट 1999 ये पूछा गया है। ये पूछा 1999 नहीं, सॉरी 1919 होगा, सॉरी गलती से हो गया। 19 निम्न से कौन सा एक्ट है जिसको क्या कहा जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट भी कहा जाता है। ओके, आंसर क्या होगा? एक्ट 1999। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? पूछा ये गया है, हमारा जो प्रोविजनल पार्लियामेंट था इंडिया का, उसका मेंबर कितना था? देखिए आंसर क्या होगा? देखिए आप,
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 313। ओके, नेक्स्ट देखिए, the parliamentary form of government in India has been adopted from the, हमारा जो parliamentary form है गवर्नमेंट का, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, the concept of concurrent list in India constitution is borrowed from the constitution of, हमारा जो concurrent list है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा देश से लिया गया है? ऑप्शन क्या होगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका चेयरमैन कौन था? ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, which was the first act of British rule that was brought for the good government of India, और कौन सा फर्स्ट ब्रिटिश रूल एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भलाई हुआ है? वो कौन है? वो कौन सा एक्ट है? देखिए आप, वो कौन सा एक्ट देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है वो किस पे डिपेंडेड है? राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप, इसका जो आंसर है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, ड्राफ्टिंग कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन कंप्लीट हुआ था? देखिए आप, आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949, ये आंसर होगा। ओके, क्या आंसर होगा? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, who was the chairman of drafting committee of the constitution, हमारा जो ड्राफ्टिंग कमिटी है उसका चेयरमैन कौन था? आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप याद रखना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डिफाइंड पीरियड, इन ऑल ऑफ द अबव। इसके आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? द हेड ऑफ द, क्या होगा? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डिफाइंड पीरियड। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। कल फिर एक पॉलिटी का चैप्टर ले आएंगे। ओके, इतने तक वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना कि हमारा कोई भी वीडियो मिस न करे पल के अपडेट के लिए। ओके, और आप लाइक कर देना कि मुझे मोटिवेशन मिले, और आप कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपका दिक्कत कहाँ पर है। ओके, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पर आपका डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है, वहाँ पर अब आपका डाउट पोस्ट करेंगे, हम सॉल्व करके देंगे। ओके, और मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर सारे करंट अफेयर्स वगैरह और सारे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस होता है वहाँ पर। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड सेव योर लाइफ।